जय माता की। और जैसा कि मैंने बताया था अभी से पहले कि एक वीडियो आपको भैरव की यानी कि भैरव सिद्धि की सावर मंत्र के माध्यम से मैं दूंगा, जो बहुत आसान होगी और जो बहुत इफेक्टिव होगी। करना क्या है, आपको ऐसा भैरव मंदिर का चुनाव करना है जहां कोई आपको टोकाबाड़ी ना करे। टोकाबाड़ी से मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि भैरव मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है शनिवार अथवा इतवार के दिन। ठीक है, तो सबसे बढ़िया ये है कि आप ऐसे मंदिर का चुनाव करें जहां पर भीड़ ना हो, और वहां से इतनी दूरी आप मूर्ति से इतनी दूरी आप तय कर लें पास की कि भाई जितनी आपकी नजर बाबा भैरव पे सही से पड़ सके। ठीक है, तो इतनी बैठ जाएं और त्राटक थोड़ी देर करें। भैरव की मूर्ति या तो मैं पोस्ट कर दूंगा वीडियो में यहां पर, अथवा मैं आपको बता दूं भैरव की वो पुरानी मूर्ति के सामने आपको ये साधना करनी है जो छोटे बटुक भैरव हैं और हाथ में मुगदर लिए हुए इस तरीके से हैं। ठीक है, फिर आपको वहां पर बैठकर जो त्राटक है वो थोड़ा सा करके फिर वहां पर बैठना है। कब बैठना है? शनिवार या इतवार वाले दिन। आप घड़ी में अलार्म लगा लें, कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक आपको बैठना है। 9 से रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे तक एक्यूरेट, अथवा सुबह 3:30 बजे से लेके सुबह 3:30 बजे से लेके और 4:45 बजे तक। ये ध्यान रखें, दोनों का टाइम तो मैंने अलग अलग बताया है, लेकिन अब इफेक्टिव यदि पूछोगे तो सुबह वाली है। लेकिन उस समय लोग बहुत ही मुश्किल कर पाते हैं, ये पुजारी ही कर पाएंगे ज्यादातर। ठीक है, ऐसी में होता क्या है कि मंदिर खुले मिलते नहीं, या तो वही लोग कर सकते हैं जिन पर मंदिर की चाबी होती है या जिनके थोड़े से ट्रम्प्स होते हैं। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें। हाँ, रात्रि में जरूर कुछ मंदिर ऐसे हैं कि वहां पूजा कर रहे हैं तो 11-12 बजे तक खुल जाते हैं, या एक बार यदि गए तो पंडित जी से बात करी तो रात्रि में शायद से पंडित जी लेट हो जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, बस इस के लिए बैठ जाना है। आसन आपको या तो अपना जो लेके जाए ओढ़ के जाए, मैं तो ये करता था कि भाई कंबल ले जाता था, तो कंबल का ही आसन होना चाहिए कायदे में। कंबल का आसन नीचे बिछा लें अपने और सीधा त्राटक करने बैठ जाएं। ठीक है, और इस तरीके से बिल्कुल आंखें खोल कर बाबा के भौं के बीचों में बिल्कुल इस तरीके से जैसे मान लो सामने है, और इसी तरीके से एकदम करें और इसी तरीके से इतनी तेज मंत्र बोलें बस जिससे कि आपकी बॉडी आसपास वाइब्रेट रहे। ठीक है, और बस इसी तरीके से सीधे बैठ के और यहीं, ठीक है, बस इसी तरीके से करते रहें। भैरव उचके भैरव कूदे, भैरव शोर मचाए, मेरा कहा ना करे, तो काली का पूत ना कहाए, शब्द साचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। बस त्राटक करके। लेकिन ये बात का विशेष ध्यान रखना, देखो कि मंत्र इतनी ही तेज होना चाहिए कि आपकी इतनी ही बॉडी उसे सही तरीके से सुन पाए। इसका असर साइंटिफिक और तांत्रिक ही होता क्या है मैं आपको बताता हूं। आपकी बॉडी का जो ऑरा है वो पंपिंग करने लगता है, और जब त्राटक करते हैं तो वो पूरी बॉडी का ऑरा यहां से त्राटक से होकर सीधा बाबा के बिल्कुल सामने जाके टकराता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा कोई आवाजावी ना करे, तो आपकी आंखों के बीच में और वहां कोई ना हो। यदि आप ऐसा मान लीजिए कि 11 दिन कर लिया और आपको बाबा भैरव के स्वप्न में दर्शन ना हो, आपका काम ना हो, तो आप मुझे निकट होकर फोन कर देना। नंबर मेरा वीडियो पे चल रहा है। अगर ना हो तब मुझे बताना, लेकिन ब्रह्मचार्य से पूर्ण रहना है। स्त्री के हाथ की रोटी भी नहीं खानी है, अपने हाथ से बनानी है।
और अपने हाथ से ये काम करने हैं। मैं गारंटी कर रहा हूं, बिल्कुल ये साधना पूर्ण रूप से संपन्न होकर रहेगी और आपको दर्शन होकर रहेंगे। जय माता की, जय बाबा।